श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र शमी के पौधे में आपको चुपचाप ये 3 चीजें डाल देनी है, आपके जीवन भर घर में धन संपदा बढ़ती रहेगी। कल का दिन प्रदोष का दिन है, बहुत ही अद्भुत सा दिन बन रहा है, जो कि होली से पहले पड़ने वाली प्रदोष और फागुन मास की आखिरी प्रदोष है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए, वैभव के लिए, मान सम्मान के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा ना, ये होगा शमी के पौधे में जो आपको 3 चीजें डाल देनी है। आप सभी को पता है कि शमी के पौधे का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर आपके परिवार में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है ना, छोटी छोटी सी बातों पे क्लेश हो जाती है, समृद्धि नहीं है, धन की बहुत ज्यादा कमी है अगर आपके घर में, है ना, या फिर कर्जे की समस्या चल रही है आपके घर में, तो ये वाला उपाय जो भी घर की स्त्री करती है ना, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जिस घर में शमी का एक पौधा गमले में या कहीं पर भी लगा हुआ है, और जिस घर की स्त्री या कोई भी व्यक्ति एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रतिदिन शाम के समय पर शमी पेड़ के नीचे लगाएगा, उस घर के अंदर सदैव शिव निवास करेंगे। उस घर में कभी किसी चीज की कमी आ ही नहीं सकती है। तो हमेशा एक काम कीजिएगा, एक शमी का पौधा अपने घर पे जरूर रखिएगा। ठीक है, अब इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले लेना होगा एक सफेद फूल। ध्यान रखना, गलती से भी केतकी का फूल मत लेना। आप ये हर श्रृंगार का जो इस तरीके का सफेद फूल है वो ले लेना, केतकी का गलती से भी मत लेना। अगर ले लिया, चढ़ा दिया, तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। एक सफेद फूल कोई सा भी, केतकी के अलावा। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी चावल के दाने। ये तीनों चीजें सफेद होंगी, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, चावल। कितने चाहिए आपको, 7 दाने चाहिए। ध्यान रखना, अक्षत होने चाहिए, खंडित कहीं से भी नहीं हो, ठीक है। और तीसरे नंबर की जो चीज है वो है गाय माता का कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध, ठीक है। अब इस वाले उपाय में आपको गलती से भी तांबे का लोटा काम में नहीं लेना है। इसके अलावा जो लोटा आपको मिल जाए वो ले लेना, तांबे को छोड़ करके। मैं यहां लिख देता हूं, तांबे का आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो भी आपने 7 चावल के दाने लिए हैं इसके अंदर डालना, थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध डालना और एक सफेद फूल भी इसी के अंदर डाल देना। बाकी का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक। एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का, गाय का घी और गोल बाती का दीपक, गोल बाती का दीपक। इसे लेकर के आपके घर में अगर कहीं पर भी शमी का पौधा है तो आप वहां पर इस उपाय को कर सकते हो। घर में नहीं है, मंदिर में है, वहां जाकर के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले उपाय को प्रदोष के दिन सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में करना है, ये चीज ध्यान रखना। प्रदोष काल में पहुंच जाना किसी भी शमी के पौधे के नीचे। सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित करना है, इसके पास में नीचे की तरफ, लेकिन इतना भी नीचे नहीं कि इसकी लो से इसकी पत्तियां जले। अगर इसकी पत्तियां जलती है तो आपके घर में दोष लगता है, धन की हानि होती है। एक दीपक पहले यहां पर प्रज्वलित कर देना। दोनों हाथों में आपको उस पूरे के पूरे लोटे को पकड़ना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से पूरा जल आपको शमी पेड़ की जड़ों में सींचना है। देखो, चढ़ाना अलग बात होती है, पूज्य गुरुजी ने कहा है सींचना है। बिल्कुल धीरे धीरे करके जल आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात जो भी जिस जगह पर भी आपने जल छींटा है ना, सींचा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी को उठाना और अपने घर के कोने कोने में छींट देना। आपके घर में जीवन भर धन संपदा बढ़ती रहेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। प्रदोष के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये तो आप सभी लोगों के लिए संजीवनी होने वाला है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। इस उपाय के करने मात्र से अगर आपकी कोई भी इच्छा है, कोई कामना, मनोकामना, हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, बाबा से कह करके थक चुके हो, उस कार्य की सिद्धि के लिए, कोई कोर्ट कचहरी में कोई फाइल अटकी पड़ी है, कोई प्रशासनिक कार्य में अटके पड़े हैं, सभी तरह की कार्य सिद्धि और अपनी इच्छा पूर्ति का सबसे अद्भुत उपाय इस
प्रदोष के दिन करना मत भूलिएगा। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज का ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा मात्र एक चावल का दाना, और जो एक चावल का दाना लोगे ये भी अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपको लेनी होगी दूर्वा। दुर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, आपको यहां पर 5 दुर्वा लेनी है। कोई संख्या वो नहीं है कि आपको 3 गांठों वाली चाहिए, 5 गांठों वाली चाहिए, कैसी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दुर्वा आपको ले लेनी है, ठीक है। और इसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल अपने घर का शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। प्रदोष काल में, कब? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले उस कलश को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात जो आपने अपना दाहिने हाथ में 1 चावल का दाना लिया है, उस 1 चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ में रखना है। यहां पर अपना आपको नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना या कार्य सिद्धि कह करके इस चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो आपने यहां पर 1 बेलपत्र लिया है और जो 5 दुर्वा ली है, इन्हें देखिए पकड़ने का क्रम। जो ये दुर्वा है, इन दुर्वा की सभी की डंडियां और जो बेलपत्र की डंडी रहेगी वो भी इसी की तरफ, इस तरीके से आपको एक साथ इन्हें पकड़ना है। और शिवलिंग पर जो विशेष स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी और हस्त कमल के बीच में ये वाला जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित करना होगा। कैसे? डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ, है ना, और बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ, और जो दुर्वा है उसे भी आपको इसी तरीके से समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह करके प्रदोष के दिन यहां पर रख करके आ जाइएगा। आपका वो कार्य निश्चित है पूरा होगा ही होगा, आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है, किन लोगों को करना है वो सबसे ज्यादा मेन है, तो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा वाला उपाय कि अगर आपके जीवन में काफी सारे दुख है, तकलीफ है, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती ही चली जा रही है, आप परेशान हो चुके हो, नहीं हो रहा है आपसे, नौकरी नहीं लग रही है, लोग ताने मार रहे हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी होकर के जीवन काट रहे हो, तो 1 बेलपत्र किसी भी प्रदोष के दिन लेना और 1 बूंद मात्र शहद की लेना। 1 बेलपत्र और 1 बूंद शहद की लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के, इन तीनों चीजों को लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना प्रदोष के दिन बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से आपका जो कल्याण करेंगे वो काशी विश्वनाथ महादेव करेंगे। और उसके पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, इस 1 बेलपत्र की ये जो नीचे का ढूंढ होता है ना, इस जगह पर 1 बिंदी शहद की, और जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है 1 बिंदी यहां पर शहद की लगा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। अपनी कामना कहना, बाबा से निवेदन करना कि जितनी भी आपके जीवन की समस्या है वो सारी खत्म हो जाए। ये जो शहद होता है ना, आपकी खुशियों में जितनी भी रुकावटें आ रही है उन सभी का काट करता है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, मान सम्मान में वृद्धि आप चाहते हो, जिस जगह पर आप जाना चाहते हो वहां पर आपकी बात को महत्व दिया जाए, है ना, आपकी मोहल्ले में, घर में, सब जगह पर आपकी इज्जत हो, तो एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 लोटा शुद्ध जल डेली का है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, किसी भी समय और किसी भी दिन शिवलिंग पर समर्पित करना। 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पास शिवलिंग पर जो भी चंदन लगा हुआ है उस चंदन की 1 बिंदी लेना और अपने मस्तक पर लगा करके किसी भी कार्य के लिए या कहीं पर भी आप जाओगे, आपका मान सम्मान होना तय है। और पूज्य गुरुजी ने कहा थोड़ा सा लाल चंदन लेकर के जाएं, उस लाल चंदन से भगवान शिव का अभिषेक करें, इस शिवलिंग पर पूरे पर लाल चंदन लगाएं, लाल चंदन लगा करके नाम गोत्र बोल करके अपने मान सम्मान में वृद्धि की कामना करके इस पूरे लाल चंदन को यहां से निकाल करके एक डिबिया में भर लिया जाए। 1 लोटा शुद्ध जल इन पर समर्पित करके
अपनी कामना कह करके इस लाल चंदन को लेकर के घर पे पहुंच जाना। जब भी घर से बाहर निकलो एक बिंदी इस लाल चंदन की लगा करके निकल जाना, आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस सब वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न गुरु जी द्वारा बताए गए समापरान का उपाय बताए जा रहे हैं। शमी के पौधे में किए जाने वाले ये उपाय आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय।